हेलो दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई मेगन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेराई जॉन स्टोन ने और इस मूवी की स्टोरी प्लस प्रोड्यूसर जेम्स वान है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जहां पर जेम्स वान का नाम आ गया और मूवी कितनी बेहतरीन होगी, जिन्होंने की कंज्यूरिंग सीरीज को बनाया है और उनकी सारी मूवी को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोग को उनकी सभी सारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। बात करें इस मूवी की IMDb पर रेटिंग की तो 6.6 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक फंकी नाम की कंपनी के AI टॉय को दिखाते हुए होती है, जहां पर ये टॉय बच्चों से इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि उन्हें और उनके कोई भी बेस्ट फ्रेंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और आज की बिजी लाइफ में पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो लोग इस टॉय को खरीद कर ही अपने बच्चों को दे देते हैं, जिससे कि बच्चे भी खुश रहते हैं और पेरेंट्स भी खुश होते हैं। और एक ऐसा ही सेम टॉय केडी के पास भी होता है, जो कि अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। केडी उस टॉय के साथ खेलने में इतना मगन होती है कि वो अपने माता पिता की बात को ही नहीं सुनती है और इसी चक्कर में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद यह सीन फंकी कंपनी में शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर जेमा को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड कोल और टेस के साथ एक AI टॉय को बना रही होती है, जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन जैसा होता है। इसका नाम उन्होंने मेगन रखा होता है। तभी वहाँ पर इनका बॉस डेविड आ जाता है, जो कि मेगन के लिए अप्रूवल नहीं देता है, क्योंकि जेमा ने इस मेगन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के लाखों डॉलर रुपए लगा चुकी होती है। और जेमा किसी तरह उसे अपने प्रोजेक्ट मेगन को दिखाती है। जैसे ही मेगन बोलना स्टार्ट करती है तभी वो ब्लास्ट कर जाती है और इस तरह इनका ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। यह देखकर डेविड उस पर काफी ज्यादा भड़कने लगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जेमा को उस हॉस्पिटल से फोन आता है और हम देखते हैं कि उस एक्सीडेंट में केडी बच गई होती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं बच पाए होते हैं। जेमा यहाँ पर केडी को डिस्चार्ज करके अपने घर ले जाती है, क्योंकि वो उसकी बहन की बेटी होती है। उसे एक थेरेपी लीडिया से मिलवाती है, लेकिन केडी अपने आप में ही खोई रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की अभी अभी मौत हुई है और उनके गम से वो अभी तक उभर नहीं पाई है। और यह सब देखकर लीडिया जेमा उसके दादा दादी के पास भेजने की सलाह देती है, लेकिन जेमा उसे अपने पास ही रखने का डिसाइड करती है और वो उसे बहुत खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन केडी अपने आप में ही खोई रहती है। एक दिन जेमा अपने वर्कशॉप में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर केडी घूमती हुई आ जाती है और जेमा उसे यहाँ पर अपने कॉलेज के टाइम पे बनाए हुए ब्रूस को मिलवाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ब्रूस जैसा अगर उसके पास एक फ्रेंड हो तो वो कभी भी जिंदगी में अपसेट नहीं होगी। ये सुनकर जेमा को एक आइडिया आता है और वो दिन रात एक करके मेगन को बनाती है और वो अपने बॉस डेविड को भी बुलाती है। फिर केडी को मेगन से मिलवाती है, जहाँ पर मेगन केडी से मिलकर उसकी सारी हरकतों को रजिस्टर कर लेती है और उसके साथ घुल मिल जाती है। मेगन ने यहाँ पर केडी की एक शानदार तस्वीर भी बनाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। जेमा यहाँ पर कहती है कि मेगन एक ऐसी रोबोट है जो जितना केडी के साथ टाइम स्पेंड करेगी वो उतना ही उसके बारे में सीखती चली जाएगी। यह सब देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है और उसे मेगन इतना पसंद आता है कि उसे लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जेमा मेगन को घर लेकर आती है। केडी मेगन के साथ इतना घुल मिल जाती है कि उसे ही अपनी बेस्ट फ्रेंड मान लेती है और केडी को मेगन पेरेंट्स की तरह ही सब कुछ सिखाने लगती है। यह सब देखकर जेमा कहती है कि मेगन नॉर्मल पेरेंट्स से कहीं ज्यादा आगे है। वो बच्चों को इंटरटेन करके पढ़ाएगी और सही गलत होने का फर्क भी बताएगी। तभी टेस कहती है कि जिस तरह की मेगन एडवांस रोबोट है, वह धीरे धीरे इंटरनेट से सब कुछ सीख जाएगी और पेरेंट्स की जगह लेने लगेगी। यहाँ पर वह केडी का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि अगर सब कुछ मेगन ही उसके लिए करेगी तो वो उसके साथ कब टाइम स्पेंड करेगी, जो कि जरूरी भी है। जिस पर वो गुस्सा होकर कहती है कि उसने केडी को इतना पहले कभी नहीं खुश देखा है और वो मेगन की वजह से अपने माता पिता के गम से उभर आई है। इसी बीच मेगन उनसे पूछती है कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। यह सुनकर जेमा काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मेगन को टर्न ऑफ करके रखा था। जेमा उसे केडी के माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, फिर भी मेगन खुद से ही इंटरनेट की मदद से उसके पेरेंट्स के बारे में पता लगा लेती है। इस बात पर जेमा उससे कहती है कि उसे कोई भी इन्फो लेने से पहले यूजर की परमिशन लेनी चाहिए। उसका काम सिर्फ केडी को फिजिकली और इमोशनली हार्म से बचाना है। इस बात पर मेगन कहती है कि अब से केडी को अपना प्राइमरी यूजर बनाती है और जेमा को सेकेंडरी यूजर। यह सब सुनकर कोल और टेस काफी डर जाते हैं और जेमा को मेगन से वार्न भी करते हैं। घर पर केडी एरो से खेल रही
होती है तभी उसका एक एरो गलती से उसके पड़ोसन सिलिया घर में गिर जाता है, जिसको कि लेने के लिए मेगन जाती है। तभी मेगन को सिलिया का कुत्ता पकड़ लेता है और उसे काटने नोचने लगता है। यह देखकर केडी मेगन को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो कुत्ता उसे भी काट लेता है और उनकी आवाज सुनकर जेमा वहाँ पर आती है और किसी तरह उन्हें बचाती है और वो अपने पड़ोसन सिलिया पर चिल्लाने भी लगती है, लेकिन सिलिया उल्टा ही उससे बदतमीजी से बात करने लगती है। यह सब सुनकर जेमा डॉग के अगेंस्ट केस भी करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। रात को केडी के कुत्ते के काटने की वजह से फीवर आ जाता है, लेकिन मेगन उसे समझाती है कि वो 1-2 दिन में एंटीबायोटिक की मदद से ठीक हो जाएगी। रात को सभी सो जाते हैं तो मेगन सिलिया के घर पर जाती है और उसके आवाज में बोलकर उसके डॉगी को बुलाती है और उसे वहीं पर मार देती है। अगले दिन सिलिया अपने डॉगी को ढूंढ रही होती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलता है, तो जेमा के घर पर पुलिस लेकर आती है, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अगले सीन में डेविड सभी इन्वेस्टर के सामने मेगन को दिखाता है, जहाँ पर मेगन और केडी को आमने सामने रखा जाता है। मेगन केडी के साथ खेलने की कोशिश करती है तो केडी यहाँ पर फुट फुट कर रोने लगती है। मेगन उससे रोने की वजह भी पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है और केडी उन्हें ही याद करके रो रही है। तभी उसे रिलैक्स करने के लिए मेगन उसकी मॉम की एक मेमोरी सुनाती है और कहती है कि ऐसे करके वो अपनी मॉम को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगी। ये सुनकर केडी मेगन से और भी अटैच हो जाती है और यह सब देखकर सभी इन्वेस्टर काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां पर जेमा केडी को वेजिटेबल खाने के लिए कहती है और केडी मना करती है। यह देखकर मेगन कहती है कि उसे बच्चों को वेजिटेबल खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, तो जेमा उसे पेरेंट्स के बीच में इंटरफेयर करने से मना करती है और उसे टर्न ऑफ कर देती है। और यहाँ पर मेगन को लेकर केडी और जेमा के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि केडी मेगन पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई होती है। इसके बाद उसके घर पर थेरेपी लीडिया आती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है, तो केडी रोने लगती है और उसे रोते हुए देखकर मेगन लीडिया को वार्न करती है और कहती है कि उसने दोबारा उसे रुलाया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यह सुनकर लीडिया काफी डर जाती है और जेमा से कहती है कि कुछ ज्यादा ही मेगन पर डिपेंड हो गई है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। अगले सीन में जेमा और केडी एक प्ले स्कूल में जाते हैं, जहां पर केडी मेगन को जीत करके लाने की कोशिश करती है, तो जेमा एक शर्त रखती है कि मेगन को भी बाकी डॉल की तरह उसे एक जगह पे रख दिया जाएगा, तो वो इसके लिए मान जाती है। फिर गेम के दौरान केडी को एक लड़का परेशान करने लगता है, तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है और वो लड़का मेगन को एक मामूली डॉल समझता है और उसे लेकर दूसरी जगह पे जाता है और उसे मारने पीटने लगता है और मेगन यहाँ पर उसका कान पकड़ खींचने लगती है और उसे दौड़ाकर मारने की कोशिश करने लगती है और वो लड़का भागते भागते रोड पे गिर जाता है और उसके एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन जेमा और केडी के अलावा यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ है। इस हादसे के बाद केडी अपने आप को काफी गिल्टी फील कर रही होती है। तभी मेगन कहती है कि वो हर हाल में उसकी सुरक्षा करेगी। अगली सुबह उसकी पड़ोसन सिलिया एक बार और पुलिस लेकर आती है और अपने डॉग के लिए उन्हें ही ब्लेम करने लगती है और इसी रात को सिलिया को अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है, तो वह उस तरफ जाती है जहाँ पर उसका डॉग नहीं होता बल्कि वहाँ पर मेगन होती है, जो कि उसे जान से मार देती है। जेमा को मेगन पे शक होने लगता है क्योंकि वो जब से आई है तब से वहाँ पर उनके साथ बुरा ही हो रहा है, तो तुरंत ही वो मेगन की डाटाबेस में जाकर वीडियो फोटो को चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर सारी वीडियो डिलीट होती है जो कि मेगन ने की होती है। तभी वहाँ पर मेगन भी आ जाती है और उसके वर्चुअल असिस्टेंट की आवाज में बात करने लगती है, जिसे सुनकर जेमा काफी शॉक्ड हो जाती है और वो मेगन से पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, तो मेगन उसे जानबूझकर उसे अपने बातों में फंसाने लगती है, जिस पर जेमा को उस पर पक्का वाला शक यानी यकीन हो जाता है कि वही सब कुछ कर रही है और वो एक मामूली डॉल नहीं है। जेमा उसका ध्यान एक जगह फोकस करके उसे किसी तरह ऑफ कर देती है, फिर वह उसे पैक करके ऑफिस ले जाती है और वो मेगन के साथ अपने सारे एक्सपीरियंस को कॉल और टेस्ट के साथ शेयर करती है और कहती है कि हमें मेगन पर कुछ टेस्ट करना होगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मेगन को ऑफ रखना होगा। इधर मेगन को लेकर केडी काफी वायलेंट हो जाती है, यहाँ तक वो जेमा को एक थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन जेमा उसे किसी तरह संभालती है और वो कहती है कि एक रोबोट उसके पेरेंट्स की जगह कभी नहीं ले सकता है और कहते हैं कि आपसे वही उसका ख्याल रखेगी। फिर वो केडी को लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में वो टेस्ट को फोन करती है और कहते हैं कि मेगन की टेस्ट रिपोर्ट तक आने तक उसे ऑफिशियल लॉन्च करने से रोकना होगा, लेकिन यहाँ पर टेस्ट की आवाज में मेगन होती है जो कि उनसे 4 कदम आगे निकल चुकी होती है। ऑफिस में कौन मेगन का सॉकेट निकाल रहा होता है
तभी मेगन अपने आप ही ऑन हो जाती है और वो कोल को वहाँ पर बांधकर लटका देती है, जिसे छुड़ाने के लिए टेस जाती है और मौका देखकर मेगन वहाँ से बाहर निकल जाती है। डेविड मेगन को लॉन्च करने के लिए सारी तैयारियां कर चुका होता है और मेगन को लेने के लिए आ रहा होता है। तभी उनके सामने मेगन आ जाती है और वो डांस करने लगती है और एक तलवार लेकर उसे मारने के लिए दौड़ाती है, जिससे डरकर डेविड भागकर लिफ्ट के पास जाता है, लेकिन मेगन उसे वहीं पर मार देती है। वहाँ पर एक और भी वर्कर होता है जिसको भी वो जान से मार देती है। यह सब देखकर वहाँ पर हंगामा हो जाता है और मेगन भीड़ का फायदा उठाकर केडी के घर चली जाती है। घर पहुंचकर मेगन जेमा को काफी ज्यादा डराती है और कहती है कि उसे पता है कि जेमा एक इंडिपेंडेंट करियर ओरिएंटेड वुमन है, इसलिए उसे अपना काम करना चाहिए और केडी की जिम्मेदारी उस पर छोड़ देना चाहिए। तो जेमा कहती है कि वह इस तरह केडी के आसपास के लोगों को मारकर उसकी पेरेंट्स की जगह कभी नहीं ले पाएगी। तो मेगन कहती है कि दुनिया में हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं, इसलिए उसका लोगों को मारना कुछ भी गलत नहीं है। और कहते हैं कि अगर जेमा ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे पैरालाइज कर देगी। इसके बाद वह केडी का इकलौती ख्याल रखने वाली बन जाएगी। इतना होने के बाद जेमा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसे जान से मारने की धमकी देती है और यहाँ का शोर सुनकर केडी भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन मेगन उसे मैनिपुलेट करके वापस कमरे में भेज देती है। इसके बाद मेगन और जेमा में खूब जमकर लड़ाई होती है। जेमा उसे हर तरीके से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इंसान तो नहीं है, वो है तो एक रोबोट। मेगन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो जेमा को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर केडी आ जाती है और वो ब्रूस को कंट्रोल करके मेगन को पकड़ लेती है। तभी मेगन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन केडी इस बार उसकी बातों में नहीं आती है और उसके शरीर के 2 हिस्से कर देती है। फिर भी मेगन नहीं मरती है और वो अब केडी की जगह अब खुद को ही प्राइमरी यूजर बना लेती है और वो केडी को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जेमा उसे किसी तरह मारकर दूर फेंक देती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मेगन उस पर भारी पड़ जाती है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर रखे हुए स्क्रू ड्राइवर से केडी उसके सर में घुसा देती है, जिससे मेगन वहीं पर खत्म हो जाती है और इस तरह इनकी मेगन से जान बच जाती है। फिर कोल और टेस वहाँ पर पुलिस लेकर आती है। अंत में हम देखते हैं कि जेमा के एआई असिस्टेंट अपने आप ही मूव कर रहा होता है। मतलब यह है कि मेगन अभी भी खत्म नहीं हुई है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मेगन मूवी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।